ये है दिल्ली दर्पण। मुट्ठी बाली चक्र निशान बैलेट नंबर 4 पर वोट देके पूरा धुआं भी उड़ा देंगे और दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन को धूल चटा देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहले रेलें कम थी और 24 लाख एम्प्लॉय था, आज रेलें ज्यादा है, एम्प्लॉय कम है, ऐसा क्यों? अगर इन्होंने डिसेबल लोगों की, दिव्यांग लोगों की या विकलांग लोगों की, हम किसी भी नाम से पुकारे हैं, अगर उन्हीं के बारे में कभी नहीं सोचा तो बाकी लोगों के बारे में क्या सोचा होगा? काम करेंगे पूरे काम। भारतीय रेलवे एक ऐसा नाम जो पूरे देशवासियों की जान है। किसी को भी कहीं से कहीं जाना होता है तो सबसे पहले भारतीय रेलवे को प्रेफर करता है। और भारतीय रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो सर्वाधिक कर्मचारी विश्व के अंदर हैं और एक बड़ा यूनियन जो है कहना कि इसके अंदर कार्य करता है। अब भारतीय रेलवे के अंदर 13 साल के बाद कोर्ट से लड़ाई लड़ने के बाद, कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ने के बाद जो है इलेक्शन का मौका आया है, तो सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं और सभी कहना कहीं रेलवे कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाओं देने के बहाने उनको एकत्रित करने का प्रयास कर रही हैं। मैं इस वक्त उत्तर रेलवे के कार्यालय में मौजूद हूं और यहाँ पर मेरे साथ उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी मौजूद हैं। उनसे सीधा बात करते हैं कि उनकी पार्टी के इस बार क्या मुद्दे हैं भारतीय रेलवे कर्मचारियों के लिए। सबसे पहले सर दिल्ली दर्पण में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए और क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के। मैं इंद्रजीत सिंह, जोन सह प्रभारी उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन। तो उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन का जोन सह प्रभारी होने के नाते हमारा ये दायित्व था कि पूरे जोन में जो ये मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन है, जो अपने आप को 100 साल से पुरानी होने का दावा करती हैं, दोनों यूनियन ने न केवल रेलवे को खाया है, रेलवे हितों को खाया, बल्कि रेलवे कर्मचारियों के हितों पर भी हर कैटेगरी पर कुठाराघात किया है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव कराए जाएं, परंतु आज तक इन्होंने चुनाव कराने का नाम नहीं लिया कि इनकी पोल खुल जाएगी। 13 साल बाद उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन ने कोर्ट के माध्यम से पुनः दबाव बनाकर 13 वर्ष बाद ये कर्मचारियों को फिर एक बार अवसर दिया है कि आप चुनाव कराएं और मान्यता में कौन रहेगा इसका तय करें। तो 13 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद जब ये कर्मचारियों को अवसर मिला है, तो उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन ये चाहती है कि कर्मचारी अपने हितों पर कुठाराघात करने वाली दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन है, जो एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है, इनसे पीछा छुड़ाए। क्योंकि 2004 में जब एनपीएस लागू हुआ था तभी दोनों ट्रेड यूनियन मान्यता में थी और इनके जो उमराव मल पुरोहित थे वो पहले ट्रस्टी बने थे। जो कर्मचारियों का पीएफ का फंड कट के जाता है, उस फंड का उपयोग कैसे का होगा, वो मलाई खाने के लिए उमराव मल जी पुरोहित पहले ट्रस्टी बने। मैं अपने एक एक कर्मचारियों के साथ जाकर के पूरा ये मुट्ठी बाली चक्र निशान का एक एक कार्यकर्ता एक एक स्टेशन पर, एक एक फाटक, एक एक कार्यालय में जाकर ये अलग जगा रहा है कि आज कोई भी रेलवे में ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसमें उसकी एसोसिएशन ना बनी हो। ये दोनों मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के लिए बड़ी असफलता की बात है कि गैंगमैन से लेकर जनरल मैनेजर तक जितनी कैटेगरी है, चाहे वो अकाउंट्स स्टाफ हो, चाहे वो पर्सनल ब्रांच हो, चाहे वो इंजीनियरिंग ब्रांच हो, चाहे वो चेकिंग स्टाफ हो, चाहे मेडिकल ब्रांच हो, चाहे स्टेशन मास्टर की कैटेगरी हो, इंजीनियर स्टाफ से लेके, गैंगमैन से लेके, सफाई कर्मचारी से लेके, किसी भी कैटेगरी को आज तक दोनों मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन ने इंसाफ नहीं दिया और कर्मचारियों ने मन बुला लिया है कि आने वाली 4-5 दिसंबर को मुट्ठी बाली चक्र निशान बैलेट नंबर 4 पर वोट देके पूरा धुआं भी उड़ा देंगे और दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन को धूल चटा देंगे। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपकी पार्टी के? जो पहले के यूनियन थे उनसे क्या अलग मुद्दे आपके रहने वाले हैं? जी, पहले तो आपका धन्यवाद है हमारी आवाज़ रेल कर्मचारी तक पहुंचाने के लिए। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है रेल के अंदर, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है। मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, 2004 में एनपीएस लागू हुई थी। 2004 में जब एनपीएस लागू हुई थी, रेल के अंदर यही 2 मान्यता प्राप्त संगठन एनआरएम यूआरएम और एआरएफ एनएफआईआर के संगठन मान्यता में थे और जेसीएम के मेंबर भी यही थे। इन लोगों को अधिकार था रेलवे कर्मचारी की बातों को सरकार तक पहुंचाना और उनके हितों की रक्षा करना, और लेकिन उन्होंने कर्मचारी के हितों की रक्षा ना करके इनके हितों का सौदा किया और 2004 में जैसे इंद्रजीत जी ने बताया एनपीएस की व्यवस्था लागू हुई। 2004 के बाद जैसे जैसे रेल कर्मचारी बढ़ता गया, एनपीएस का कर्मचारी बढ़ता गया। जब विरोध होना शुरू हुआ तो ये दोनों मान्यता प्राप्त संगठन है, इन लोगों ने बोला कि ये इस व्यवस्था में बदलाव करवाएंगे
और एक इतने बड़े आंदोलन हुए 20 साल तक। 2024 में जब सरकार भी दबाव में थी, प्रशासन भी दबाव में था, इन दोनों मान्यता प्राप्त संगठन ने रेल कर्मचारी को हितों का फिर से सौदा किया और 2024 में पुरानी पेंशन ना दिलवा के यूपीएस एक नई व्यवस्था लागू करवाई। तो इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा है पुरानी पेंशन का है, जो ये दोनों संगठन थे इन्होंने बिल्कुल विफल रहे। मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि बाकी की पार्टियों को छोड़कर कर्मचारी आपकी पार्टी को क्यों चुने? हाँ जी, बिल्कुल ठीक आपने पूछा। मैं पहले अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम देवेंद्र कुमार छबड़ा है जी। और मैं भारतीय मजदूर संघ से जो रिलेटेड संगठन है यूआरकेयू से जुड़ा हूँ। मैं दिल्ली मंडल प्रभारी के नाते मैं आपसे बीच में ये कहना चाहता हूँ कि इस रेल के अंदर ही नहीं, बाकी जगह भी आज स्थिति ये है कि जो कि इतना एम्प्लॉय होता था, पहले रेलें कम थी और 24 लाख एम्प्लॉय था, आज रेलें ज्यादा है, एम्प्लॉय कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने देश के अंदर रेल का बहुत ज्यादा निजीकरण कर दिया है। हमारे एम्प्लॉय कम कर दिए हैं। एम्प्लॉय कम करने का मतलब कि जितने एम्प्लॉय कम होंगे उतनी यूनियनें कामयाब नहीं होंगी। प्राइवेट जितना सेक्टर ज्यादा होगा, यूनियनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो ये दोनों संगठन जो आज मान्यता प्राप्त यूनियनें हैं, इन्होंने सरकार के साथ सांठगांठ करके रेल के अंदर बहुत ही दशा खराब कर दी और बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए किसी तरह की रेल के अंदर जिम्मेदारी नहीं दी गई और इन्होंने रेल के अंदर निजीकरण बहुत अधिक कर दिया है। और मैं चाहूंगा, आपकी पार्टी को क्यों चुने? हमारी पार्टी को इसलिए चुने क्योंकि ये एक राष्ट्रीय संगठन है हमारा, और राष्ट्रीय नहीं, भारतीय मजदूर संघ देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। उसके साथ एफिलिएटेड भारतीय रेल मजदूर संघ है, जो कि राष्ट्र हित, उद्योग हित और श्रमिक हित की बात करता है, जो कि सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा संगठन सबसे सच्चे और दिल से अच्छे कार्य करने वाली दिशा में चलता है। इस माध्यम से मैं सबको यही कहूंगा कि आप इस संगठन से जो नहीं भी जुड़े वो भी जुड़े और यूआरकेयू को वोट देकर इस बार देश हित, रेल हित, देश हित और कर्मचारी हित के लिए वोट दें। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। बाकी पार्टियां भी ग्राउंड में हैं, सभी लोग रेलवे कर्मचारियों को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कौन से मुद्दे रहते हैं पार्टियों के, और आपकी पार्टी के क्या ऐसे मुद्दे हैं जो उन पार्टियों से अलग हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपना परिचय संक्षिप्त देना चाहूंगा। मैं मुकेश गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी डिसेबल्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ रेलवे। रेलवे के अंदर सोचने का विषय ये कि बहुत सारी एसोसिएशनों की और स्पेशली डिसेबल लोगों को क्यों जरूरत पड़ी कि वो एक अलग से संगठन बनाएं, और जो हमारी महानतम संगठन है AIRF और NFIR जो 100 साल पुरानी है, उन लोगों ने कभी इस विषय में सोचा क्यों नहीं है आज तक? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इन लोगों ने कभी किसी वर्ग की परवाह नहीं की। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अगर इन्होंने डिसेबल लोगों की, दिव्यांग लोगों की या विकलांग लोगों की, हम किसी भी नाम से पुकारें, अगर उन्हीं के बारे में कभी नहीं सोचा तो बाकी लोगों के बारे में क्या सोचा होगा? नाम चेंज करने के साथ स्कीमें चेंज नहीं हुई। सबसे बड़ा इन्होंने धोखा किया। रेलवे बोर्ड में बैठ करके 1989 में आरक्षण की पॉलिसी विकलांग लोगों के लिए आई, प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए, और इन्होंने रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर के उसको लागू नहीं कराने का काम किया। तो मैं अधिक इस विषय पे ज्यादा नहीं बात करूंगा, बहुत लंबी बातें हैं। लेकिन इस उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एनपीएस और ओपीएस दो विषय आए। ओपीएस हम लोगों को पहले से मिलता था, एनपीएस सरकार 2004 में लेकर के आई। एनपीएस के अंदर सरकार ने, कहने की बात है कि एनडीए गवर्नमेंट लेकर के आई। अगर हम मान लेते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट लेकर के आई, तो एनडीए गवर्नमेंट मई 2004 तक थी, और ये दोनों फेडरेशन, जिनमें से एक फेडरेशन हमारे लाल झंडे को सलाम करती है और दूसरा हमारी कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करती है, और उन्होंने उसका संगठन को बनाया। क्या आप एक रेलवे कर्मचारी हैं? एक रेलवे कर्मचारी होने के नाते ग्राउंड पे क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिन पर आपको मजबूर होना पड़ता है कि आप लोग यूनियन के तले आए, सरकार सीधा नहीं कर पाती है सोल्व? जी, मैं 2022 में रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था, और तभी से मैं सामाजिक रूप से इस संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और यह जो संगठन कार्य कर रहा है इस समय बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है नीचे लोगों को? बहुत समस्याएं। एक तो ये मेडिकल की सुविधा जो है ना, जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके जगह जगह भागना पड़ता है, और कैशलेस भी हम चाहते हैं कि जो हमें आराम से इलाज हो, क्योंकि बुढ़ापे में की उम्र ऐसी होती है कि आदमी हर जगह नहीं भाग सकता। तो वो भी एक मुद्दा है जो ये यूआरकेयू लेके चल रही है, और भविष्य में इस पर संभवतः कोई एक्शन होगा। अगर आपको लोकतंत्र देखना हो तो रेलवे कर्मचारियों के बीच में रहकर आप देख सकते हैं किस प्रकार एक अंदर में काम करने के बावजूद ये लोग खुले मन से अपनी बात रख पाते हैं
और जो भी इनके साथ शोषण होता है, वो सभी चीज़ों के प्रति ये लोग आवाज़ भी उठा पाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, जो ये इलेक्शन का माहौल अभी शुरू हुआ है रेलवे के अंदर कर्मचारियों के बीच में, कौन पार्टी इसमें बाजी मार पाती है। आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।